नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी इसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्वांटिटीज सच एज मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं। देखिए क्वांटिटीज जैसे कि मास, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इनको क्या कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम सब्जी लेने जाते हैं, ठीक है, तो हमने 1 किलो सब्जी ली, जैसे गोभी या फिर कुछ भी लिया, जैसे मैंने 1 किलो गोभी ली, तो अब उस गोभी का फिजिकल क्वांटिटी क्या है, 1 किलो। ये क्या है, उस गोभी का फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे मैंने 1 लीटर दूध लिया, तो ये क्या है, उस दूध का 1 लीटर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो अभी ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, इसको एक्सप्रेस करने के लिए एक वैल्यू और फिर यूनिट, इन दोनों का यूज किया जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर लिखा 1 kg, तो देखिए इसमें ये जो 1 है, 1 क्या है, वैल्यू, एंड kg क्या है, यूनिट। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 10 मीटर्स लिखा, ठीक है, मैंने यहाँ पर 10 मीटर्स लिखा, तो 10 क्या है, ये वैल्यू है, मीटर्स क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वैल्यू और यूनिट का। अभी यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मास एंड वेट। तो देखिए मास और वेट ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, हम दोनों को समझते हैं। सबसे पहले मास देखते हैं, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। देखिए कोई बॉडी है, तो अगर आपको उस बॉडी का मास बताना है तो क्या होगा उसका मास। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, मतलब उस बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी में मैटर प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, मास कहेंगे। और जो मास होता है ना, हमारी बॉडी का भी मास होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, ये सभी हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मास कहेंगे। देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, देखिए वो क्वांटिटी जिसको हम मैग्नीट्यूड की हेल्प से कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। तो मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, इट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देखिए जो मास होता है ना, ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, मेरी बॉडी का मास सपोज करो कि 50 kg है, ठीक है, ये जब मैं पॉइंट ए पे हूँ तो मेरी बॉडी का मास कितना है, 50 kg है। अगर मैं पॉइंट ए टू यहाँ पे बी पे आ जाती हूँ तो भी मेरा मास कितना रहेगा, 50 kg ही रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। अगर मैं अर्थ से किसी और प्लेनेट पे चली जाऊँ तो भी वहाँ पे मेरा मास 50 kg ही रहेगा। मतलब जो मास होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या है, SI यूनिट इज kg। देखिए मास का जो SI यूनिट है वो क्या है, kg, ये आपको याद रखना है। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है, द मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे वेट। तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच the earth attracts an object towards its center is called the weight of the object। देखिए वेट किसे कहते हैं, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जिसके थ्रू जो अर्थ होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में क्या दिया है, SI यूनिट इज न्यूटन। देखिए वेट की जो SI यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, एंड थर्ड में क्या है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेट क्या है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या दिया है, वेट ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन ग्रेविटी। देखिए जो वेट होता है ना, जैसे हमने मास में क्या पढ़ा था, मास कांस्टेंट होता है, मतलब कहीं पे भी आप चले जाओ वो चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन वेट में ऐसा नहीं होता है। वेट किसके ऊपर डिपेंड होता है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, हमने मास एंड वेट पढ़ा, एसआई यूनिट्स पढ़ी दोनों की। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। जैसे आपके स्कूल में बेंच है और आप क्या करो, अपने फ्रेंड्स को बुलाओ और उनको बोलो कि वो अपने हाथ के बित्ते से उस बेंच को मेज़र करें। ठीक है, आप खुद भी करो और आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलो। और आपके टीचर ने पूछा कि इस बेंच का आप लेंथ बताओ कि कितना है, तब आप क्या बोलोगे, आपका फ्रेंड है, सपोज करो कि उसका 10 बित्ते में वो पूरा बेंच आ रहा है, तो अपने टीचर से क्या बोलेगा, टीचर ये बेंच तो 10 बित्ते का है। आपसे पूछा तो आप क्या बोलोगे, सपोज करो कि आपका 8 बित्ते में ही वो बेंच पूरा आ गया, तो आप अपने टीचर से क्या बोलोगे, टीचर ये बेंच 8 बित्ते का है। सबका अलग अलग होगा, किसी का भी सेम नहीं होगा, क्योंकि जो हाथ का बित्ता होता है ना सबका अलग अलग होता है, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट नहीं है। अगर आपको एक्यूरेट उस बेंच का मेज़र बताना है तब आपको उसे किस में मेज़र करना पड़ेगा, मीटर में मेज़र करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, और जो भी थिंग्स होती हैं उनको मेज़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स। फिर यहाँ पर क्या है, देखिए प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर 2 सिस्टम्स हैं, एमकेएस सिस्टम। इसमें क्या होता है, देखिए डिस्टेंस को किस में मेजर किया जाता है, मीटर्स में, मास को किलोग्राम्स में और टाइम को सेकेंड्स में। अब यहाँ पर सेकेंड सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, देखिए डिस्टेंस को सेंटीमीटर्स में मेजर किया जाता है और मास को ग्राम्स में और टाइम को किस में मेजर किया जाता है, सेकेंड्स में। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स वो क्वांटिटीज जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पहले तो हम इसको पढ़ते हैं। देखिए एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन 7 फंडामेंटल यूनिट्स कॉल्ड द सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब SI is currently used all over the world. It is also called as metric system. देखिए ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर बेस्ड होता है। देखिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया था, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर बेस्ड होता है, जिसे क्या कहा जाता है, SI कहा जाता है, जो कि करंटली पूरे वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक सिस्टम, और इसे मैट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। अभी देखिए यहाँ पर इस टेबल में क्या दिखाया गया है, जो फंडामेंटल यूनिट्स है ना, जैसे कि लेंथ, मास और टाइम, यहाँ पे बस 3 ही दिए हैं, तो हम 3 ही पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में जितना दिया है हम उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 फंडामेंटल यूनिट्स दिए हुए हैं, तो उनके यूनिट का नाम और सिंबल हम देखते हैं। जैसे लेंथ, तो नेम ऑफ द यूनिट क्या है, मीटर है। सिंबल ऑफ द यूनिट क्या है, एम है। ठीक है, मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, एम से करते हैं। उसके बाद मास, तो इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम है, और सिंबल क्या है, केजी। देखिए यहाँ पर लिखा है केजी। उसके बाद टाइम, तो नेम ऑफ द यूनिट क्या है, सेकेंड है, और सिंबल ऑफ द यूनिट क्या है, एस है। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। तो इसके लिए देखिएगा आपकी टेक्स्ट बुक में मैं आपको बताती हूँ। देखिए पेज नंबर 44 पर एकदम ऊपर देखिए
वहाँ पर आपको दो फिगर्स दिखाई दे रहे होंगे, देखिएगा ध्यान से, दिखाई दे रहे हैं ना। एक ऐसे अपने हाथ का पंजा किया है, उसके ऊपर लाइन बनी हुई है, ऐसे करके लाइन बनी है, यहाँ पे हाथ है, ठीक है। तो कोई भी लाइन है, अगर आप उसको अपने हाथ से मेज़र करते हो तो आपके हाथ का मेज़र मतलब अलग है, अगर आपके फ्रेंड के हाथ से इसको मेज़र करवाओगे तो उसका अलग होगा। मतलब ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, ये गलत मेजरमेंट है। आप ऐसे किसी भी लाइन को मेज़र नहीं कर सकते हो। फिर उसी के बाजू में देखिएगा दो ग्लास है, एक ग्लास को ऐसे यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पर एक ग्लास है जिसमें से ऐसे करके पानी आ रहा है, ठीक है। तो क्या आप ग्लास से किसी भी लिक्विड को मेज़र कर सकते हो क्या? ये भी रॉन्ग मेथड है। अगर आपको किसी लिक्विड को मेज़र करना है तो वहाँ पर आपको किसमें उसे मेज़र करना होता है, लीटर में, ठीक है। उसके लिए एक लीटर जैसा आता है जिससे मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, रॉन्ग मेथड है। उसके बाद फिर उसी के नीचे देखिएगा स्केल बनाया हुआ है, यहाँ पर ये स्केल बनाया गया है और ये लाइन है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, देखिए स्केल, देखिए जब भी हमें किसी भी लाइन को मेज़र करना होता है तो हम स्केल को कहाँ पर रखते हैं, देखिए हम अगर हमें इस लाइन को मेज़र करना है तो हम क्या करेंगे, स्केल को यहाँ पर रखेंगे, मतलब 0 से स्टार्ट होगा ना। देखिए यहाँ पर ये रॉन्ग कर रहा है, कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, देखिए यहाँ से, यहाँ पे हो सकता है कि 2 हो, तो ठीक है, तो 2 से ये स्टार्ट कर रहा है, ये तो गलत है। हमें अगर इसको मेज़र करना है तो हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, रॉन्ग मेथड है मेज़र करने का। फिर उसी के बाजू में देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, देखिए उसके बाजू में स्केल बनाया गया है। पहले तो एक लाइन है, ठीक है, फिर यहाँ पर स्केल है, देखिए अब यहाँ पर करेक्ट मेजरमेंट है। कैसे, देखिए इस लाइन को अगर मेज़र करना है तो स्केल को आपको कैसे, ऐसे ही रखना पड़ेगा। इट मीन्स ये क्या है, जो ये मेथड है ये क्या है, राइट मेथड है। उसके बाद उसके नीचे बैलेंस बनाया हुआ है, तो बैलेंस भी क्या है, करेक्ट मेथड है किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो अब ये जो एक्यूरेट मेजरमेंट है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, देखिए आप बाज़ार जाते हो सब्जी लाने, ठीक है, तो अगर आपको सब्ज़ी 50 ग्राम 100 ग्राम अगर कम मिल जाती है तो भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब उससे आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप गोल्ड खरीदने जाते हो और उसमें 10 ग्राम का भी अगर डिफरेंस आ जाता है, 10 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो गया, अगर 1-2 ग्राम का भी डिफरेंस आ जाता है, तब देखिए अगर दुकानदार ने आपको 1-2 ग्राम ज़्यादा दे दिया तो उसको नुकसान होगा, अगर उसने 1-2 ग्राम कम दिया तो आपको नुकसान होगा, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, देखिए ये जो इम्पोर्टेंस है ना एक्यूरेट मेजरमेंट का, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ को परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे स्पोर्ट्स कंपटीशन में क्या होता है, वहाँ पे जो टाइम रहता है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, है ना। तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है टाइम का। वैसे ही अगर आप गोल्ड खरीदने जाते हो या फिर डायमंड खरीदने जाते हो तो वहाँ पे जो वेट है उसका भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो इसके लिए कई सारे डिवाइसेस अभी डेवलप कर दिए गए हैं जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्यूरेट मेजरमेंट। अभी यहाँ पर लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, मेजर कॉजेज ऑफ एरर्स इन मेजरमेंट। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है, नॉट यूजिंग द अप्रोप्रिएट डिवाइस, मतलब अप्रोप्रिएट डिवाइस का यूज़ ना करना। जैसे जो बैलेंस होता है, सो बैलेंस शुड कैरी द स्टैम्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ओके। फिर यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है, नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली, मतलब डिवाइसेस का यूज़ प्रॉपरली ना करना। जैसे जो हाथ वाला बैलेंस होता है, अगर उसको दुकानदार ने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पकड़ा है तो फिर वहाँ पे मेजरमेंट में गलती हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है, नॉट यूजिंग द डिवाइस प्रॉपरली। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमने लेसन नंबर 6 मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ कंप्लीट किया। आई होप कि आपको सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे।
और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।